स्वागत है दोस्तों। असम में बाढ़ क्यों आती है, क्या कारण है और इससे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली क्या चीज़ें हैं इस बाढ़ से। वर्तमान समय में बात करें, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो असम में काफ़ी भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पे लोगों को। वीडियो एक मैंने सीरीज़ चलाई है, बिहार असम फ्लूड चैरिटी वीडियो। दोस्तों, आपके सहयोग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। असम और बिहार के लोग जो बाढ़ से पीड़ित हैं उनके रिलीफ फंड के लिए वीडियो चला रहा हूँ। आपका सहयोग बहुत बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। टॉपिक है असम में बाढ़ क्यों आती है, उसके बाद अगला वीडियो होगा बिहार में बाढ़ क्यों आती है, क्या कारण है। तो कुछ चित्रों से भी आपको बताऊंगा जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। उससे पहले असम में बाढ़ की जो मुख्य चीज़ है कि कौन सी नदी है जो असम में बाढ़ लाती है, और बिहार और असम जैसे एरियाज़ में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं आती, इसका भी एक कारण बाढ़ है। पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, जिनमें से वो देश हैं चीन से निकलती है, फिर भारत में प्रवेश करती है, फिर भारत से असम घाटी से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। जब ये प्रवाह करती है तिब्बत से भारत और असम और बांग्लादेश में, भारत के अरुणाचल और असम में भी इनके नाम बदल जाते हैं हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के। तो चीन के तिब्बत के पठार से जब ये निकलती है तो इसे सांगपो नदी कहते हैं। फिर ये जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तब अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग नदी कहते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश से घूमकर जब ये असम घाटी में प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब ये बांग्लादेश में एंट्री करती है तीस्ता नदी से भी मिलती है, और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा से भी जब मिलती है तो दोनों की संयुक्त धारा जमुना नदी खुद कहलाती है। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जब जमुना यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी आपस की संयुक्त नदी बनाती है तब उसे पद्मा नदी कहते हैं लोग। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पास मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहते हुए भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के समीप यू टर्न लेकर, यानी कि यू टर्न घूमती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यू टर्न मतलब कि यू आकार का टर्न लेती है, सीधे ना चलकर यू टर्न लेकर सीधे प्रवेश करती हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में वृहद हिमालय को काटकर एक गहरे गड्ढे या गार्ज का जब वो ऊपर से नीचे की ओर जब बहती है, आपको बता दें जो तिब्बत का पठार है काफ़ी 5000 मीटर की ऊंचाई है। जब ये आती है तो काफ़ी ढलान में होकर आती है, तब इसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है, गतिशील नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और इसीलिए ये जो वहाँ पर चट्टानें हैं और पहाड़ियाँ हैं उन्हें काट कर निकलती है तो एक गड्ढे या फिर गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है। जैसे कि आप पश्चिमी घाट में देखते हैं कि वहाँ पर झरने क्यों ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि एक ऊंचाई से नदी सीधे नीचे गिरती हैं तो काफ़ी जहाँ पे गिरती है वहाँ पे तो गड्ढा होता ही है, तो एक झरने का भी निर्माण होता है उस इलाके में। वैसा ही जब ये ऊंचाई से नीचे गिरती है तो गहरे खड्ड या फिर गार्ज का निर्माण करती है, जिसे दिहांग गार्ज कहा जाता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र आती है तो 2 नदियाँ आकर मिलती हैं, दिबांग और लोहित। उसके बाद ब्रह्मपुत्र असम घाटी के समतल मैदान में प्रवेश करती है, तब असम में सदिया से धुबरी तक पूर्व से पश्चिम की ओर रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में शिलांग पठार है। रैंप घाटी मतलब कि संकरा समतल मैदान। जब असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, इस जलमार्ग में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच कई नदी द्वीप पाए जाते हैं। इन नदी द्वीपों में माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली याद रखिएगा, जो किसी नदी में बना सबसे बड़ा द्वीप माजुली है वो ब्रह्मपुत्र नदी में है। ठीक है। ये कैसे बना होता है, देखिए
जहाँ पे वन लगे होते हैं और नदियाँ गिरती हैं वहाँ की मिट्टी, वहाँ पे मिट्टी वो काट नहीं पाती, ठीक है। जहाँ पे वन नहीं होते हैं वहाँ पर ये काफ़ी गति के साथ तो गिरती है, तो साथ में वहाँ का कचरा, गाद या फिर आप कह सकते हैं मिट्टी को काट कर लाती है। आपने देखा होगा कि आप किसी नदी से होकर गुजरे हों, खासकर शारदा नदी या फिर गंगा नदी या फिर कोई भी नदी आप कह ले सकते हैं, ठीक है। तो आप गुजरे हों तो नदी एक जा रही है, बीच में एक मिट्टी की एक टापू जैसा बना होता है, वो नदी 2 दिशाओं में बँट जाती है। तो वही ये द्वीप कहलाते हैं, काफ़ी उपजाऊ होते हैं क्योंकि ये ऊपरी परत होती है जहाँ से काट कर लाते हैं। ऊपरी परत क्या होता है, अगर इसमें अन्न वन उगाए जाएँ, अन्न कहें या फिर कोई अनाज उगाया जाए, जैसे कि मैंने अपनी भाषा में कहा, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में पैदावार हो सकती है, ठीक है। तो ये माजुली द्वीप, ऐसे ही ये द्वीप छोटे छोटे बन जाते हैं। और माजुली द्वीप किसी नदी में बना दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। असम सरकार ने माजुली को नदी में जिला घोषित किया है, जो कि भारत का एकमात्र नदी के अंदर जिला है, ठीक है। माजुली की भूमि अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ धान की खेती की जाती है। असम में सदियों से लेकर धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी के पास अचानक मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहाँ इसे जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना नदी से मिलती है। बांग्लादेश में जमुना नदी की पद्मा नदी से मिलती है तथा दोनों की संयुक्त धाराएं पद्मा नदी कहलाती है। लेकिन जब मणिपुर से निकलने वाली बराक और मेघना नदी बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलती है, तो संयुक्त धारा को मेघना नदी कहा जाता है। मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब बता दें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में। भूटान से निकलकर असम में ब्रह्मपुत्र से मानस नदी मिलती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में मानस नदी, जो कि भूटान से निकलकर असम में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। इसके अलावा दिबांग नदी हो गई, लोहित नदी हो गई, तीस्ता नदी, मानस, जो कि मैंने बताया कि धनसिरी, सुनानसिरी, जिया भरेली, पगलदिया और पिथुमारी नदी हो गई। अब बात करते हैं कि असम में बाढ़ क्यों आती है और इंडस्ट्रीज़ क्यों असम में कोई बड़ी इंडस्ट्री लगती नहीं है और बिहार में भी क्यों नहीं लगती। सेम रीज़न है, ठीक है। आपको बताते चलते हैं। तो दोस्तों, आप मैप में देख रहे होंगे कि जो मैंने एक काला काला डार्क किया हुआ है, तो दोस्तों ये पहाड़ी एरिया है, ठीक है। और जो असम का जो जहाँ पे नदी बहती है ब्रह्मपुत्र, मेन कारण है असम और उसकी सहायक नदियाँ, जो कि बाढ़ को काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैल जाती हैं। तो उसी के समीप काजीरंगा नेशनल पार्क काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि बाढ़ की वजह से वो काफ़ी प्रभावित रहता है। वहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जानवर प्रभावित होते हैं। मैंने जो काला साइड डार्क किया हुआ है, इसमें मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट हैं। तो दोस्तों ये पहाड़ी एरिया है और असम बीच में समतल मैदान वाला एरिया आ जाता है। जब पहाड़ी एरिया से जो नदी सहायक ब्रह्मपुत्र की नदी निकलती हैं और ब्रह्मपुत्र भी जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है, तो एक गतिमान नदी के रूप में हो जाती है, यानी उसकी धारा में काफ़ी गति होती है, ठीक है। जब बरसात होती है तो पानी वहीं पे इकट्ठा होता है, ठीक है। तो इकट्ठा होता है, आपने देखा होगा कि सड़क है या फिर कोई मैदान है, अगर ढाल है, ठीक है, तो पानी ऊपर से उस ढाल की ओर जाएगा, चाहे जितनी बरसात हो, ठीक है, जब पानी बरसता जाएगा, जमा होता जाएगा, तो पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी होता है, ठीक है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बताया जा रहा है करीब 40 से 50 लाख लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित किया गया है, जिसमें से कई लोगों की जान भी गई है इस बाढ़ की वजह से। इंडस्ट्रियल एरिया क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि बाढ़ की वजह से प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा और जो बिल्डिंग होगी वो भी बाढ़ की वजह से प्रभावित हो सकती हैं, और जो एक तरीके से जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो भी प्रभावित होंगे और
बिल्डिंग्स भी प्रभावित होंगी और कामकाज प्रोडक्शन सब प्रभावित होने वाला है। इसीलिए वहाँ पे कोई इंडस्ट्री अपना प्लांट नहीं लगाती है। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो उसकी सहायक नदियों का पानी आकर मिलता है, लेकिन जब बरसात होती है तो बरसात में जब आप कहें तो तिब्बत में भी जब बरसात होती है तो उसका भी पानी छोड़ा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी में, तो वो भी एक आता है पानी लेकर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और सहायक नदियों का भी पानी चलता है। और पहाड़ी इलाकों में आप देखते हैं कि ऊंचाई होती है, ऊंचाई से नीचे की ओर पानी आता है, इस वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा रहता है। और कहीं और जाने का, क्योंकि बाकी उसके चारों तरफ जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर है, पहाड़ी इलाके हैं, इस वजह से असम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है बाढ़ की वजह से। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं जो मैंने ड्रॉ किया है, बरसात हो रही है, पानी असम जो है वहाँ पे देखिए नीला नीला मैंने कलर किया हुआ है पेन से, पानी है। और पहाड़ी इलाके एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पानी का जमा होता है, पानी इतनी जल्दी निकलता नहीं है। इसके उपाय भी हैं, लेकिन उपाय मैं इसके बाद अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल इसके बाद जो वीडियो होगा वो बिहार में बाढ़ क्यों आती है हर बार, और बिहार इसी वजह से वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं हो पाता है, ठीक है। और काजीरंगा मानस नेशनल पार्क जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क, वहाँ पे जो जानवर होते हैं, बाढ़ का पानी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने एक एरिया चुना होता है कि ऊंचाई पर वो जाएंगे, लेकिन पानी वहाँ तक भी पहुँच गया। तो आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी वीडियोस में, फ़ोटो में, सोशल साइट्स पे, तो काफ़ी ज़्यादा जानवर भी इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और आप चित्र में इस प्रकार देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है। और कुछ मैं सोचता हूं कि आपको हर चीज़ के बारे में बताता चलूं और जानकारी होती चले। तो वीडियो के लिए ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।